अगर गुज़िश्ता साल इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई, हज़ारों बोरियाँ जब्त हुई, मुकदमात दर्ज हुए, तो फिर आज भी गैर मयारी और जाली ज़रई मसनूआत मार्केट में कैसे मौजूद हैं? क्या वाकई इनके पीछे ज़रई अमला मौजूद है? 300 में से मैं समझता हूँ कि आधी कंपनियां जो है सब स्टैंडर्ड है या तो जाली अद्वियात चलाती हैं। हालिया दिनों में सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एक ऐसा इंकशाफ किया जिसने पूरे ज़रई निज़ाम पर सवालिया निशान लगा दिया। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिंध के 23 अजला से हासिल किए गए खाद और ज़रई अद्वियात के 1144 नमूनों में से 252 नमूने मिलावटी और गैर मयारी पाए गए। दूसरी जानिब गुज़िश्ता साल सिंध हुकूमत ने शहीद बेनज़ीराबाद, सागड़, गुलारची और सुजावल में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ करते हुए 5318 बोरियाँ जाली ज़रई अद्वियात और खादों की जब्त की थी। अगर गुज़िश्ता साल इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई, हज़ारों बोरियाँ जब्त हुई, मुकदमात दर्ज हुए, तो फिर आज भी गैर मयारी और जाली ज़रई मसनूआत मार्केट में कैसे मौजूद हैं? क्या वाकई इनके पीछे ज़रई अमला मौजूद है? महकमा ज़राअत के मुताबिक गुज़िश्ता साल खुसूसी टीमों ने मुख्तलिफ अजला में छापे मारे और मुश्तबा खादों और ज़रई अद्वियात के नमूने हासिल किए। सुजावल में गैर रजिस्टर्ड डीलर की दुकान से हापो ग्रेन्यूल्स की 400 और वटाको ज़रई मसनूआत की 68 बोरियां जब्त की गईं, जबकि गुलारची में FMC यूनाइटेड प्राइवेट लिमिटेड से मुंसलिक हज़ारों मुश्तबा बोरियां कब्जे में ली गईं, जिनमें फर्टीरा ग्रेन्यूल्स की 1000 जाली बोरियां भी शामिल हैं। सिंध में जो पेस्टिसाइड है, पहली बात तो ये है कि पेस्टिसाइड का जो यूज़ है पिछले 20 सालों से बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो गया है और सारी दुनिया अब ये है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन पे जा रही है। यूरोप हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया वो कहते हैं कि भाई पेस्टिसाइड का यूज़ कम से कम करें क्योंकि वो हेल्थ के लिए हैज़र्डस है फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से पिछले 20 सालों से और ज़्यादा बढ़ गया है और सिंध में इस वक्त भी तकरीबन 300 प्लस जो है कंपनियाँ रजिस्टर्ड है पेस्टिसाइड की, जिनको डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस मिला है। मैन्युफैक्चरिंग और वो इंपोर्ट करने का लाइसेंस वफाकी हुकूमत देती है। लेकिन उन 300 में से मैं समझता हूँ कि आधी कंपनियां जो है सब स्टैंडर्ड है या तो जाली अद्वियात चलाती हैं या उनकी क्वालिटी उस लेवल भी नहीं है जहाँ जिस लेवल पे उन टेल लगा होता है उसकी बैग पे या थैले पे। गवर्नमेंट की भी कमेटियाँ बनी हुई हैं, एक कमेटी का मैं भी मेंबर हूँ, लेकिन क्योंकि वो फिर होता ही है कि एक दफ़ा अगर एक कंपनी को कैंसिल कर दिया, उस पर पेनल्टी लगा दी, तो हफ्ते 15 दिनों महीने के बाद दूसरे नाम से वो शुरू कर देते। सिंध में तो ये सूरत हाल इतनी बुरी नहीं है जो पंजाब में ख़ास करके जो मुल्तान का बेल्ट है, ज़्यादातर पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जाली कंपनियां पेस्टिसाइड की और फर्टिलाइज़र की वो मुल्तान रीजन में है। बहुत सारे मैंने देखे मौक़ों पे करने के लिए तैयार होते हैं, एक्शन भी लेते हैं, फिर वो भी ऊपर से कहीं से आगे पीछे फ़ोन आ जाती है, सही इस पर हाथ रखो। तो ये तो मैं आप चैनल वालों को कहूँगा कि जहाँ पे भी अगर ऐसी कोई जाली मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, पैकिंग हो रही है, आप वहाँ पे एक्सपोज करें उस कंपनियों को, उस मालकान को। फिर जो है यकीनन वो एरिया डिपार्टमेंट अफसरान वो भी बाउंड हो जाएंगे। ऐसा हुआ है। ये कार्रवाइयाँ उस वक्त हुई जब महकमा ज़राअत ने खबरदार किया कि जाली ज़रई अद्वियात न सिर्फ फसलों की पैदावार कम करती हैं बल्कि किसानों को भारी माली नुकसान भी पहुंचाती हैं। लेकिन एक साल बाद सामने आने वाली नई सरकारी रिपोर्ट ने एक तशवीशनाक सूरत हाल पेश की। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में इंकशाफ किया गया कि 23 अजला से हासिल किए गए सैकड़ों नमूनों में से 252 नमूने गैर मयारी निकले, जबकि 22 डीलर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। कमेटी ने सवाल उठाया कि जब इतनी बड़ी तादाद में नाकिस खाद और ज़रई अद्वियात मार्केट में मौजूद हैं, तो मयार की निगरानी का निज़ाम कहाँ है? क्या महकमा ज़राअत का अमला और अफसरान इस पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं? इजलास में बताया गया कि पूरे सिंध में महकमा ज़राअत के पास सिर्फ 4 टेस्टिंग लेबॉर्ट्रियाँ मौजूद हैं। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स ने हिदायत की कि सिंध के हर ज़िले में खाद और ज़रई अद्वियात की जाँच के लिए लेबॉर्ट्रियाँ कायम की जाएँ और इस मकसद के लिए कानून साजी भी की जाए। कमेटी ने यह भी मुतालबा किया कि जिन 22 डीलर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं, उनके नाम और तफसीलात अवाम के सामने लाई जाए ताकि किसानों को मालूम हो सके कि इनके लिए नुकसानदेह मसनूआत कौन फ़रोख्त कर रहा है और कौन ऐसे अनासिर को पीठ पीछे सपोर्ट कर रहा है। क्या गुज़िश्ता साल की कार्रवाइयों के बाद जाली मसनूआत का नेटवर्क मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सका? क्या सिंध में मौजूद 4 लेबॉर्ट्रियाँ पूरे सूबे की निगरानी के लिए काफ़ी हैं?
क्या मुकदमात दर्ज होने के बावजूद मुलजिमान को सजाएं मिल सकी? और सबसे अहम सवाल, क्या सिंध का किसान आज भी जाली खाद और ज़रई अद्वियात के खतरे से महफूज है या फिर नहीं? हुकूमत के दावे, सरकारी कार्रवाइयाँ, जब्त शुदा हज़ारों बोरियां और असम्बली की सख्त हिदायत अपनी जगह, लेकिन हकीकत यह है कि जब तक निगरानी का मौसर निज़ाम, शफाफ कार्रवाई और हर ज़िले में मयारी टेस्टिंग की सहूलियात मौजूद नहीं होंगी, तब तक किसानों के खेत और इनकी मेहनत खतरे में ही रहेंगी। ये सिर्फ जाली खाद या ज़रई अद्वियात की बात नहीं, बल्कि सिंध की ज़रई मईशियत, खुराक की पैदावार और लाखों किसान ख़ानदानों के मुस्तकबिल का मामला है। महकमा ज़राअत के कई अफसरान सालों से कुर्सियों पर बराजमान हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसे अनासिर की मुकम्मल रोकथाम में नाकाम दिखाई देते हैं।